नमस्कार, आप सबका स्वागत है रेड नेशन टीवी में। रेड नेशन टीवी मौजूद है आज उमरांगसू के एक गौशाला के सामने और आपको दिखाने आई है एक बहुत खूबसूरत सा खबर। आज 2 फरवरी है और इस साल का शुरुआत का समय ही इसे आप कह सकते हो। आज उमरांगसू में मौजूद थे असम के स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर मिनिस्टर नंदिता गारलोसा। नंदिता गारलोसा यहाँ पे मौजूद होने का जो कारण है वो बहुत ही एक अनोखा खबर उमरांगसू के लिए है, क्योंकि हम तुंगबुंग के आसपास के इलाकों में मौजूद है और यहाँ नंदिता गारलोसा यहाँ पे मौजूद थे एक गौशाला का भूमि पूजन के लिए। इस गौशाला को उमरांगसू में बनाया जा रहा है और आज इसका भूमि पूजन था, जिसके बारे में हम आपको प्रतिवेदन में बताने के लिए आए हैं। गौशाला जिसमें 50 बीघा ज़मीन यहाँ पे उमरांगसू में इस तुंगबुंग नाम के इलाके से लिया गया है और वहाँ पे एक गौशाला का स्थापन किया जाएगा, जिसका ही भूमि पूजन करने के लिए आज गुवाहाटी से आकर मौजूद हुए हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर एंड यूथ वेलफेयर मिनिस्टर नंदिता गारलोसा। हमने जानने की कोशिश की है कि गौशाला का जो प्रावधान यहाँ पे रखा गया है वो क्यों और किस लिए यहाँ पे उमरांगसू में इस इलाके में रखा गया है, तो उसके जवाब में नंदिता गारलोसा ने ये कहा। आज यहाँ बहुत अच्छा दिन है। 2 फरवरी ये नया डिस्ट्रिक्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन देख रहा है, ये एक पार्ट है डेवलपमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन का। यहाँ इसका जैसे आज हम लोग आके यहाँ भूमि पूजन किया है, फ्यूचर में देखा जाए तो यहाँ से प्रोडक्शन बहुत ही निकलेगा। जब एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होता है तो यहाँ हमारा जिला में बहुत ही हम लोग बोलता है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिलता है, क्योंकि यहाँ पेस्टिसाइड्स इतना यूज़ नहीं होता है। लेकिन झूम कल्टीवेशन होता है तो पेस्टिसाइड्स का इतना यूज़ होने का नहीं है। प्रोडक्शन हमारा यहाँ से बाहर जाने में थोड़ा कम होता है। लेकिन इसका साथ ये आज जो हमारा ये इसका शाला हम लोग जो यहाँ निर्माण किया है, भूमि पूजन जो हुआ है 3 इयर्स का बाद में आप लोग देखिए, यहाँ जब साइंटिस्ट आ जाएंगे, इनका साइंटिफिकली वे करेंगे तो यहाँ पे जितना भी मैन्योर जो चाहिए हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, यहाँ से बहुत सारा निकल जाएंगे। जब ऑर्गेनिकली ऐसे एरिया तो ऑर्गेनिक ही है, साथ ही साथ प्रोडक्शन ज़्यादा होने के लिए यहाँ पे जितना मैन्योर मिलेंगे, हम तो लगता है कि हमारा मैन्योर प्रोडक्शन यहाँ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, जो अदर एरियाज ऑफ असम में भी हम लोग दे सकेंगे। जहाँ जहाँ पे हमारा खरूपेटिया बोलिए, जहाँ पे हमारा चौर एरियाज बोले, उसमें बहुत उन लोग पेस्टिसाइड्स यूज़ करता है। वो पेस्टिसाइड्स यूज़ ना करने के लिए हमारा यहाँ एक कॉन्सेप्ट होना है जहाँ हम लोग ओनली मैन्योर प्रोडक्शन करें। साथ ही साथ हमारा जब ये गो आ जाएगा यहाँ पे, हम लोग इस हिसाब से करेंगे कि हमारा असम सरकार अभी ऐसे कर रहा है कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के तरफ से अलॉन्ग विद वेटरनरी डिपार्टमेंट, मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्वा शर्मा ने रखा है कि एक दिन में 1 लीटर अभी तक दूध आ गया है। हम लोग का एक परिश्रम है कि बाई 2026 जब आने वाला साल में या 2027 में हमारा एक दिन में 10 लीटर हम लोग मिल्क निकालेंगे। तो ये 10 लीटर मिल्क कैसे निकाल सकेगा, क्योंकि ये पूरा असम का स्प्रेड है। वही कंसेप्ट से अगर हम लोगों ने हमारा डिस्ट्रिक्ट इस एरिया तुंगबुंग एरिया स्पेसिफिकली लिया, क्योंकि यहाँ हमारा गोरखा भाई लोग बहुत है। अभी किसी कुछ नया इंट्रोड्यूस करने में कम्युनिटी अगर जो साथ देने वाला एरिया में करेगा तो बहुत ही अच्छा होगा। तो हमको लगता है कि हमारा गोरखा कम्युनिटी ऐसे भी बहुत प्रिय है गौ से। तो ये हम लोग यहाँ पे रखने के बाद में उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटी होके, यहाँ पहला ने हमारा गेस्ट आज में बताया है स्पीच में कि बहुत सारा प्रोडक्शन बाई प्रोडक्ट्स बहुत गाय का होता है। दूध अगर आ जाता तो बहुत सारा होता है। तो हमारा दूध का प्रोडक्शन सिर्फ नहीं, हमारा दही होगा, हमारा घी होगा, हमारा मिठाई होगा। इसके साथ में जितना भी प्रोडक्शन बाई प्रोडक्ट्स जितना आता है, ये बाई प्रोडक्ट्स का हिसाब में हम लोग सिर्फ यहाँ पे नहीं, इनको हम लोग बाहर ले जा सकता है। एक कल्मिनेशन करना है पूरा भी बोल के, एक गवर्नमेंट का अंदर में एक ब्रांड है NDDB बोल के, नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड बोल के है, उसका साथ में अगर कोलैबोरेशन करेगा तो हमारा यहाँ में जितना भी हमारा गाय अगर आना है तो वो भी बाहर का लेके आ सकता है, जो ज़्यादा लीटर्स देने वाला दूध। साथ ही साथ जो दूध आएगा उनको सिर्फ यहाँ में यूज़ ना करके बाहर में कंपनी में देके, जैसे कि पूरबी का साथ में दिया है, किसी का साथ में दिया है, तो वहाँ देके हम लोग को और प्रोडक्शन यूज़ कर सकता है। ये कितना एरिया लेके एक गौशाला बनाया जाएगा? ये एरिया तो हमको बोला है कि 50 दिस वन ना बिगास। तो इनका यहाँ पे
एरिया का हिसाब में अगर देखा जाए तो हमारा दिस इज न्यू तुम्बुंग एरिया, साथ ही साथ उमरांगसो में देखा जाए तो बहुत सारा लैंड है जहाँ पे उसको एक्सपेंड कर सकता है, सिर्फ यहाँ पे नहीं अलग पे एरिया में भी। तो शायद अगर हमारा कहीं पे मिल्क का डायरी का पर्टिकुलरली ओनली डायरी बेस अगर हो गया तो भी बहुत ही है। गवर्नमेंट का तरफ से देखा जाए तो उमरांगसो में पहला से डायरी का प्लान था, तो वो प्लान भी सक्सेस हो जाएगा इसका इन्वॉल्वमेंट के साथ में। और जैसे ये काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? ये शायद तो हमारा 2.5 years का हिसाब में है, लेकिन जितना जल्दी सकता है, बिल्डिंग का बात है, जल्दी जल्दी करने से भी नहीं होता है, लेकिन जब फाइनली सेटल हो जाएगा 1 या 2 साल का बाद में काम जब चालू हो जाएगा तो ये हमें ये जानकारी प्राप्त हुए है नंदिता गार्लोसा से कि गौशाला इसको बहुत ही सोच और समझ के यहाँ पे स्थापन किया जा रहा है, क्योंकि जो गोरखा कम्युनिटी के लोग हैं दिमा हसाओ में, खास करके जो उमरांगसो के इस इलाके में बसते हैं, वो क्योंकि गौपालन के साथ पहले से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, और वो इस गौपालन को, गौ को अपना माता मानती है, जैसे हर हिंदू मानते हैं। लेकिन जो गोरखा कम्युनिटी है वो गौ के ऊपर बहुत उनका शौक रहा है, उनका एक संबंध रहा है बहुत पहले से ही। इसी कारण से इस इलाके में इसको बनाया गया है, ताकि जो गौ माता है जो यहाँ पे पलेगी, यहाँ पे इस इलाके में जो इस गौशाला में जो बड़े पाला जाएगा जिनको, वो उसका ध्यान वो आसपास के लोग भी रख पाए। इसी को मद्देनज़र रखते हुए इस इलाके को चुना गया था। इसका फ़ायदा उमरांगसो को किस तरह से मिलने वाला है, तो वो आप ऐसा समझ सकते हो कि एक गौशाला बनेगा तो उसके बहुत सारे वेस्टेजेस निकलेगी, और उसका एक फर्टिलाइज़र बनेगा, जो नेचुरल फर्टिलाइज़र जो खाद बोलते हैं, वो नेचुरल खाद बनेगी इससे, और उससे जो पैदावार होगा वो जो एकदम नेचुरल होगा, उससे कोई भी आपको हानि नहीं पहुंचेगी। जिस तरह से असम के बाकी जगहों पे, जैसे ब्रह्मपुत्र के उस पार नलबाड़ी साइड में, बरपेटा साइड में जो भी खेती किया जाता है उसमें रासायनिक केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, लेकिन दिमा हसाओ को अब फर्टिलाइज़र एक डिस्ट्रिक्ट बनाने की ओर ये पहला कदम आप मान सकते हैं। आज का ये भूमि पूजन का प्रश्न बताइए आप, और क्या क्या कार्यक्रम था आज यहाँ? नमस्कार। आज यहाँ केशव स्मारक ट्रस्ट की ओर से गौशाला एवं गो अनुसंधान केंद्र का भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। यहाँ पर एक भव्य गौशाला और गौमाता के द्वारा मनुष्य, प्रकृति और पर्यावरण के लिए कैसे उपयोगी हो सकती है, इसका अनुसंधान किया जाएगा, और ये अनुसंधान से जो बातें निकलेगी उनको यहाँ इस पूरे ज़िले के अंदर, पूरे संभाग के अंदर उनको पहुँचा करके आम समाज को इसका लाभ मिले, यहाँ पर इसको प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाएगा। और आज इस कार्यक्रम में क्षेत्र की जनता भी बड़ी संख्या में आई थी, और सब उत्साह के साथ इस कार्य के साथ जुड़े हुए, और सबकी इच्छा भी है कि कार्य बड़ा प्रभावी रूप से यहाँ स्थापित हो।